हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे इंटीजर्स टॉपिक, जिसमें हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड उसका बेसिक कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फर्स्ट, टेबल ऑफ कंटेंट, जो कि आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हम लोग, जिसमें सबसे पहले टॉपिक है व्हाट इज इंटीजर्स। उसके बाद रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ इंटीजर्स, कंपेयरिंग इंटीजर्स, ऑर्डरिंग इंटीजर्स और लास्ट में एब्सोल्यूट वैल्यू। So before going to start integers, before we learn about integers, let's recall what numbers we already know. So integers के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग numbers किसे कहते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं numbers की definition. A number is a mathematical concept used to represent quantity, count, measure और label. नंबर जो कि हम लोग हमारी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं क्वांटिटी के लिए, किसी चीज को काउंट करने के लिए, मेजरमेंट के लिए और लेबलिंग के लिए। सो बेसिकली नंबर्स की कुछ टाइप्स होती है, पर इंटीजर्स समझने के लिए हम लोग दो टाइप को समझेंगे। सबसे पहले इसमें आता है फर्स्ट नेचुरल नंबर और सेकंड पे आता है होल नंबर। सो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर आर द काउंटिंग नंबर्स वी यूज एवरी डे। नेचुरल नंबर उसे कहते हैं जिसका हम लोग एवरीडे यूज करते हैं काउंटिंग के लिए। जैसे कोई भी चीज को अगर हमको काउंट करना है तो वी स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। इन द अदर हैंड होल नंबर को समझते हैं। सो होल नंबर की छोटी सी डेफिनेशन है, व्हेन वी इंक्लूड जीरो वी गेट होल नंबर्स। अगर हम लोग इन नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर दें तो हम इसे बोलते हैं होल नंबर्स। ओके, नाउ मूविंग टू द आवर मेन टॉपिक, व्हाट इज इंटीजर्स। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इंटीजर्स आर नंबर दैट इंक्लूड। इंटीजर्स भी नंबर है जिसमें इंक्लूड है पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स एंड जीरो। इंटीजर्स जो है वो कॉम्बिनेशन है पॉजिटिव नंबर का, निगेटिव नंबर्स का एंड जीरो का। देखिए एग्जांपल में यहाँ पर मेंशन है -3, -2, -1, 0, 1 2 3 डैश डैश डैश। इंटीजर्स जो है एक टीम की तरह है जिसमें पॉजिटिव नंबर भी आते हैं, जीरो भी आता है और नेगेटिव नंबर भी आता है। और इंटीजर्स नंबर लाइन पर कुछ इस तरीके से दिखते हैं। सेंटर में आता है जीरो, जो कि ना ही एक पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है, पर जीरो इंटीजर्स में काउंट होता है। उसके बाद पॉजिटिव नंबर्स आते हैं एंड नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जो राइट हैंड साइड में होते हैं उन्हें हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, लेफ्ट हैंड साइड वाले इंटीजर्स नंबर्स को हम लोग बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है, फ्रैक्शन एंड डेसिमल इज नॉट एन इंटीजर्स। इंटीजर्स की जब हम बात करते हैं तो हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल्स को इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखिए। मूविंग टू द नेक्स्ट, वेयर डू वी सी इंटीजर्स इन रियल लाइफ। हम लोग रियल लाइफ में इंटीजर्स को कहाँ देखते हैं या फिर यूज करते हैं? फर्स्ट, टेम्परेचर। टेम्परेचर्स को हम लोग पॉजिटिव साइन, अगर ज़्यादा हॉट टेम्परेचर है, मोस्टली समर के सीजन में होता है, तो हम लोग प्लस यानी पॉजिटिव इंटीजर्स के साथ उसको मेंशन करते हैं। उसके अदर साइड कोल्ड, जैसे विंटर में हमारा टेम्परेचर होता है, ज़्यादा अगर रहा, जीरो से भी बिलो गया, तो उसको हम लोग नेगेटिव इंटीजर्स के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। उसके साथ नेक्स्ट एग्जांपल, बैंक में अगर आप लोग कभी गए हैं तो जहाँ पर हम लोग पैसे जमा करते हैं बैंक में, उसको बोलते हैं डिपॉजिट। जब भी आप लोग अमाउंट आपका बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो आपके अकाउंट के ट्रांजैक्शन में पॉजिटिव साइन के साथ दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से +500। और अगर आपने बैंक से अपने अमाउंट विड्रॉ किए, पैसे निकाल लिए, तो वो कुछ नेगेटिव इंटीजर्स यानी नेगेटिव साइन के साथ दिखेगा -200। इस तरीके के और भी एग्जाम्पल्स हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप इंटीजर्स का डेली लाइफ में कहाँ यूज़ करते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंपेयरिंग एंड ऑर्डरिंग इंटीजर्स। इसमें हम लोग कंपेयरिंग समझेंगे। तो इसके दो रूल है जो आपको जहन में रखना है। रूल नंबर 1, इफ 1 इज नेगेटिव एंड 1 इज पॉजिटिव। जब भी आप कंपेयरिंग कर रहे हैं या ऑर्डरिंग कर रहे हैं, अगर एक नंबर नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, द पॉजिटिव इज ऑलवेज ग्रेटर। तो उन दोनों में जो पॉजिटिव नंबर है
ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, बड़ा रहेगा, इसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे। सेकेंड है फॉर टू नेगेटिव्स द वन लेस नेगेटिव क्लोजर टू जीरो इज ग्रेटर। कंपेयरिंग करते टाइम अगर दोनों नंबर आपके नेगेटिव है तो उसमें से जो जीरो के सबसे ज्यादा क्लोजर रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। देखिए यहाँ एक नंबर लाइन हमने ड्रॉ की है, इस पर समझते हैं। जीरो जो कि सेंटर में होता है, राइट हैंड साइड पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स इन द लेफ्ट हैंड साइड। फॉर एग्जांपल राइट हैंड साइड इधर जितना बड़ा नंबर रहेगा ऑलवेज, जैसे 1 से बड़ा नंबर यहाँ पे 2 है, 2 से 3, 3 से बड़ा यहाँ पर ग्रेटर यानी 4। बट इन द नेगेटिव साइड जीरो के जो नंबर जितना क्लोज रहेगा वो उतना ग्रेटर रहेगा। जैसे 1 से सबसे ज्यादा क्लोज में -1 है, सो अगर हम लोग -2 और -1 को कंपेयर करें सो -1 ग्रेटर रहेगा जो कि क्लोजर है जीरो के। इसको हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। कंपेयरिंग इंटीजर्स जिसमें हम लोग 3 साइन का ही मोस्टली यूज करते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू। जिसमें फर्स्ट एग्जांपल है हमारी 5 और -11, जिसमें 5 है वो पॉजिटिव है और 11 जो है वो माइनस यानी नेगेटिव है। हमने पहला रूल पढ़े थे, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव का आपको कंपेयर करना है तो पॉजिटिव ऑलवेज ग्रेटर रहेगा, तो जिसमें साइन लगाएंगे हम लोग ग्रेटर का। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -13 एंड -7, ये दोनों भी नेगेटिव में है, पर हमने रूल या कंडीशन में पढ़े जो नंबर जीरो से सबसे ज्यादा क्लोज रहेगा वो ग्रेटर रहेगा। ठीक है, सो अगर हम लोग इसको लाइन को एक्सटेंड करें इधर -7, -8, -9, -10 सो ऑन -13 तक, सो -13 और -7 में जीरो से -7 ज्यादा क्लोजर रहेगा, दैट्स वाई -7 इज ग्रेटर देन -13। और यहाँ पे -13 पहले है तो हम लोग लेस देन का साइन लगाएंगे, तो इसको रीड अगर आपको करना है सो -13 इज लेस देन -7। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं, ऑर्डरिंग इंटीजर्स। ऑर्डरिंग इंटीजर्स यानी आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग में आपको अरेंज करना है। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल में हमारे पास कुछ नंबर है, -9 +3 -23 +6 -7। इसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में कुछ इस तरीके से अरेंज करना है। देखिए असेंडिंग ऑर्डर में आपका नेगेटिव नंबर जो बड़ा रहेगा वो पहले इसमें आएगा -9, उसके बाद नेक्स्ट आप लिखेंगे -7 और लास्ट 3 एंड 6। सो नेगेटिव नंबर्स आपके असेंडिंग ऑर्डर में पहले आएंगे और पॉजिटिव नंबर बाद में। इन द अदर डिसेंडिंग साइड, डिसेंडिंग आपको जब बनाना है तो इसका अपोजिट लिखना है। सो पॉजिटिव नंबर पहले लिखेंगे आप, फिर 3, -7, -9 और -23। कुछ इस तरीके से आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में इंटीजर्स को अरेंज कर सकते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक जो कि आज की वीडियो का लास्ट है, एब्सोल्यूट वैल्यू। सो फर्स्टली इसकी डेफिनेशन देखते हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज डिस्टेंस फ्रॉम जीरो ऑन द नंबर लाइन। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, जीरो से कोई नंबर कितने डिस्टेंस पर है वो हमको बताना है। इट इज ऑलवेज अ नॉन नेगेटिव वैल्यू, ये हमेशा नॉन नेगेटिव रहेगी। इसका मतलब है मीनिंग इट्स आइदर पॉजिटिव और जीरो, या तो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू का जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव आएंगी या फिर जीरो, कभी नेगेटिव नहीं रहेगी, नेवर नेगेटिव। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर x इज डिनोटेड एज, इसका जो सिंबल होता है कुछ इस तरीके से 2 लाइन होती है और इसको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूलस। ठीक है, इसके भी कुछ एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल है, आपको बताना है मॉड्यूलस 5 की वैल्यू कितनी आएगी। सो यहाँ पे अगर हम लोग नंबर लाइन पर देखें सो 0 से 5 कितने स्टेप्स पर जाएगा, 1, 2, 3, 4 एंड 5। सो मॉड्यूलस ऑफ 5 जो आंसर आएगा वो 5 रहेगा। सेकेंड एग्जाम्पल में मॉड्यूलस ऑफ -8। सो कभी भी अगर आप लोगों को नेगेटिव नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है सो ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव वैल्यू का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आएगा। यहाँ पर हमने नंबर लाइन पे सिर्फ -6 तक लिए तो हम यहाँ पर भी समझा सकते थे। थर्ड इसमें है फ्रैक्शन -7/8। सो नेगेटिव फ्रैक्शन की वैल्यू भी पॉजिटिव फ्रैक्शन में आएगी। और लास्ट एग्जाम्पल है मॉड्यूलस ऑफ -17 + 8। सो पहले आप -17 + 8 का कैलकुलेशन करेंगे जिसका आंसर आएगा -9। और नेगेटिव वैल्यू मैंने अभी बताया आपको कि जब भी आप नेगेटिव वैल्यू का आपको एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना है तो ऑलवेज पॉजिटिव में आती है और पॉजिटिव नंबर का आंसर हमेशा पॉजिटिव में आता है। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखे मॉड्यूलस ऑफ 5, द आंसर इज 5। सो आई होप
आपको इस टॉपिक क्लियर हो गया होगा आज का, जिसमें हमने इंटीजर्स टॉपिक के बारे में कुछ बेसिक कंसेप्ट कवर करे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।